अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारे हो गए और लेक्चर नंबर हमारा आज 4 है। तो इसके अंदर हमारा ना अब क्वेश्चन 26 में सम प्रोडक्ट करना है। तो बेटा ये देखें, ये A1 B क्या है, ये -5 और C क्या है 3। ठीक है, सम प्रोडक्ट करने में सम का जो फार्मूला होता है वो होता है -B/A और जो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है वो क्या होता है C/A बेटा। ठीक हो गया। अब B की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनस एक माइनस दो माइनस और ये कितना आएगा 5 और A की वैल्यू कितनी है 1 माइनस मैंने क्या आता है और ये आपका क्या आ गया 5। ये देखें C की वैल्यू कितनी है 3 और A की वैल्यू कितनी है 1 और टोटल क्या आ जाएगा 3 और ये आपका आंसर आ गया सम प्रोडक्ट के। तीनों में यही फार्मूला है सेम, तो रूल भी वही है। देखें यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, A क्या है 3, B कितना है 7 और C कितना है -11। याद है ना, माइनस को लिखना जरूरी है। अगर आप माइनस नहीं लिखेंगे आपका सवाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला क्या है -B/A, प्रोडक्ट का फॉर्मूला C/A। अब देखिए ये B की वैल्यू, ये क्वेश्चन यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ये उस तक का पार्ट है। ये देखें B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये देखें -7 और A की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा आंसर आएगा -7/3 और ये आपका बेटे ये फार्मूले में माइनस है ना, माइनस दी हो इसलिए। C की वैल्यू क्या है -11, A की वैल्यू कितनी है 3 और ये आपका आंसर। ये सम प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं। अगला सवाल देखें, PQR में दिया हुआ है तब भी कोई मसला नहीं, रूल्स वही सेम है। A क्या है P, B क्या है -Q और C क्या है R। सम का फार्मूला क्या है -B/A, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है C/A। B की वैल्यू बेटा क्या है -Q और A की वैल्यू क्या है P। आंसर क्या आएगा P/Q, ये आपका आंसर। C की वैल्यू क्या है बेटा, C की वैल्यू R और A की वैल्यू क्या है P और ये आपका आंसर, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होता। बेटा 3 सॉल्व, ये बेटा आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, वही सम है। ये ए कितना है जी A प्लस B और जो B है वो -A और जो C है वो क्या है B। फॉर्मूला वही है सम का -B/A और प्रोडक्ट का क्या है C/A। B की वैल्यू कितनी है -A और A की वैल्यू क्या है A प्लस B। आंसर माइनस मैंने क्या था प्लस A/A प्लस B और ये आपका आंसर। अब देखो C की वैल्यू ये क्या है B है और A की वैल्यू क्या है A प्लस B और इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता, लिहाजा हमारा यही आपका आंसर हो गया। ये सम प्रोडक्ट हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का आएगा। ठीक है, एक और सवाल यहां पे भी देखें, सेम ये भी ऐसे ही है। A क्या है L प्लस M और जो B क्या है M प्लस N और C क्या है जी N माइनस L। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर हमने सम का फार्मूला आपको पता है -B/A, प्रोडक्ट है C/A। क्लियर हो गया। अब B की वैल्यू क्या है, यहां पे देखिए पूरी वैल्यू है -M प्लस N ओवर A कितना है L प्लस M। ठीक है, इनको माइनस प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर सोल्व करना हो तो हम लिखेंगे -M माइनस N ओवर L प्लस M, इससे आगे सोल्व नहीं होगा। C की वैल्यू क्या है N माइनस L और A की वैल्यू क्या है L प्लस M और ये आपके आंसर आ गए। ये आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन हो गए जी 30 तक हो गए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 31 है। अब देखें ये A क्या है 1, B क्या है P और C क्या है जी। लेकिन क्वेश्चन ये दिया हुआ, पहले हम अल्फा प्लस बीटा जैसे सम करते हैं ना, अब लिखना है अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला वही है -B/A और अल्फा बीटा मीन प्रोडक्ट होता है C/A। पहले आप S लिखते थे पिछली एक्सरसाइज में, इसके अंदर आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम और अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट।
अब बी की वैल्यू ऊपर क्या है यहां पे माइनस पी और ए की वैल्यू क्या है 1 और आंसर हमारा आ जाएगा पी। एक आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू 1 और आंसर क्या आ गया, दोनों आंसर आ गए, एक माइनस पी आया एक क्या है क्यू। लेकिन सवालों से ये दिया हुआ है अल्फा अल्फा प्लस बीटा का स्केयर, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, इसका फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको जब भी ये सवाल आए तो आपने ये फॉर्मूला लिखना जरूरी होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का आंसर जो हमारा है माइनस पी का स्केयर माइनस 2 का 2 और अल्फा बीटा का क्या है क्यू, क्या है यहां पे क्यू लिख दिया, इधर पी का क्या आ जाएगा स्केयर माइनस 2 क्यू और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। सेम यही सवाल ये बोल देते पी क्यू में है तो ये सिंपल वैल्यू में, ये ए क्या है A4, बी क्या है -5, सी कितना है 6। मैंने कहा सम कैसे लिखना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा मीन द प्रोडक्ट माइनस आगे क्या सी ओवर ए। अब ये लिख दिया। अब यहां पे बेटा अपने वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है ये देखें, माइनस माइनस प्लस होता है 5, ए की वैल्यू कितनी है 4, आंसर आया 5 ओवर 4, एक आंसर ये आ गया। नीचे आ जाए सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 4, कटिंग हो रही है तो कर देनी, ना भी करे तो खैर है, लेकिन यहाँ पे कटिंग क्या है 2 3 जा 2 2 जा, आंसर आ गया 3 ओवर 2, इससे आगे नहीं सोल्व हो सकता। ठीक है, इसके साथ सवाल कौन सा दिया है ये नजर आ रहा है आपको, क्या है जी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और इसको इधर मल्टीप्लाई करें बीटा और अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया हुआ है 5 ओवर 4 और नीचे वाले का 3 ओवर 2। अब इसको कटिंग करनी है, कैसे कटिंग होगी देखें 5 ओवर 4 जब मल्टीप्लाई करते हैं ना वैल्यू उल्ट जाती है, क्या जाती है ये 2 ओवर क्या आ जाएगा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता, ये आपका आंसर है बेटा। इसी का ये पार्ट नंबर 2 जो है ना, इसी सवाल में उसे ये सवाल दे दे एक अल्फा का स्केयर बीटा का स्केयर, आपने क्या करना है ये दूसरा पार्ट है, ये देखिए पहला पार्ट का ये आंसर आ गया है, दूसरे पार्ट का सब कुछ निकला हुआ है, देखो अल्फा प्लस बीटा भी निकला, अल्फा दोनों की वैल्यू निकली हुई है। हमने ये इसका फॉर्मूला बनता है अल्फा बीटा का होल स्केयर, अल्फा बीटा का जब अल्फा स्केयर बीटा स्केयर अलग अलग आए ना आपने दोनों का होल लिख देना है, क्या लिख देना है होल। अब अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आया हुआ है ये देखें, अल्फा प्लस बीटा का आंसर है 3 ओवर 2, कितना है 3 ओवर 2, ऊपर क्या स्केयर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और ये आपका आंसर, ये आपका आगे बेटा क्वेश्चन नंबर ये हो गया 32 हो गए हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक रूट्स है। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 1 और 5, क्या किया पहले पहले हमें सम करना है, क्या करना है सम, मतलब 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, 1 प्लस 5 क्या होता है 6। बेटा अब प्रोडक्ट करना है कि 1 को मल्टीप्लाई करना है 5, 5 1 जा 5, सम का भी आंसर आ गया प्रोडक्ट का भी आंसर आ गया। ये फार्मूला है, ये जो नजर आ रहा है आपको ये फार्मूला लिखा हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर वैसे लिख देना है, माइनस का माइनस, ये 5 एस में सम का कितना आंसर आया है 6x लिख देना है, प्रोडक्ट का कितना आंसर आया है 5 और ये आपका आंसर आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। ये तीनों सवाल ऐसे ही करने हैं। देखिए ये कितना है सम क्या होगा 4 प्लस 9 कितना होता है 13, प्रोडक्ट 4 9 जा 36, उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है कैसे, एस का स्केयर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, पूरा फॉर्मूला लिख के उसके बाद डायरेक्ट पुट अप नहीं करना, फिर एक्स का स्केयर वैसे ही आएगा, सम का फॉर्मूला हमारा सम का कितना आंसर आया 13x, प्रोडक्ट का कितना आया 36। बेटा ये आपका क्लियर आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए बेटा जी, अब इसका भी सम पहले करें, सम कितना है जी ये देखिए -2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस ये 1 होता है, प्रोडक्ट क्या है जी -2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, एक आंसर आया 1 और एक आया -6 लगाना जरूरी है क्योंकि यहां माइनस का साइन है। ठीक है,
अच्छा जी, अब आगे देखें बेटा, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्स के सम एक्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक्स क्या बेटा, ये देखें, आपको पता क्या है, सम कितना है हमारा, एक्स के वैसे सम कितना है 1, तो 1 एक्स लिख दे, एक्स खाली भी लिख दे, खैर है, प्रोडक्ट कितना है, यहां लिखेंगे -6 माइनस,